सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 3 ओटीटी के विनर के बारे में। यानी 42 दिन तकरीबन 6 हफ्ते तक चलने वाली चूतिया पे भरी जर्नी से एक और विनर निकल के बाहर आ गया। बिग बॉस सीजन 3 ओटीटी में एक चीज शामिल हो गई है कि अब अगर आप कुछ नहीं भी करना चाह रहे हो ना, फिर भी बिग बॉस के रनर अप बन सकते हो। अच्छा, तो यानी कि सेकंड रनर अप जो रहे बिग बॉस सीजन 3 ओटीटी के, वो रहे नेजी। और नेजी ने एक चीज साबित कर दी कि बिग बॉस के घर में सो करके भी आप जो है लास्ट तक पहुंच सकते हो। और हो सकता है आगे देखने को ये भी मिले कि हो सकता है सोते सोते आप विनर भी बन जाए। और लगभग लास्ट में जो 5 लिए गए, 5 में 3 तो हमको चूतिया पे भरी जर्नी के निकल के आए थे। पहली चीज तो ये कि एक बात बताओ, ये जो 5 के 5 पहुंचे थे टॉप 5 में, इनमें कौन सिलेक्शन लेकर के बैठा था, कौन पहुंचा था? ऐसे हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उनमें से कौन था। बस 2 एक ऐसे थे जो कि समझ में आ रहा था कि कुछ करके आए, जैसे सना मकबूल। मानते हैं कि सना मकबूल ने अपनी जर्नी में कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन उसने एक लड़की ने बहुत अच्छी चीज की। शुरू से लेकर लास्ट तक वो एक चीज कहती रही कि हाँ भाई मैं सेल्फिश हूं और मुझे जीतना है। और लगभग जीतने की जिद ने ही उसे सब विनर बना दिया। हालांकि देखा जाए तो रणवीर शौरी जो लास्ट में टॉप 3 में आए और टॉप 3 में निकल के बाहर गए, रणवीर शौरी एक चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम और अरमान जो है विनर बनेंगे और साथ में खड़े होकर ट्रॉफी शेयर करेंगे। भाई जनता सबसे बड़ी होती है। और हालांकि इस बार जनता ने भी नहीं विनर बनाया, क्योंकि जनता ने अगर विनर बनाया होता तो 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बाहर ना होते। जनता माफ नहीं करेगी। बिग बॉस सीजन 3 में एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई कि बिग बॉस सीजन 3 टोटली बायस्ड होता है। बायस्ड मतलब पूरी तरीके से एक ही तरफ था, और बिग बॉस जिसको विनर बनाना चाह रहा था लास्ट तक उस पर टिका रहा और उसको विनर बना दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो जनता के फैसले के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले लवकेश कटारिया, जो कि बहुत ज़्यादा विनर बनने के लिए रेस में दौड़ रहा था, अगर उसकी वोटिंग होती तो शायद पक्का है वो जीत जाता, क्योंकि वोटिंग में पीछे की ओर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, पीछे से बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे और वो विनर बन भी सकता था। दूसरे नंबर पर थी हमारी शिवानी, जो कि कानपुर की रानी। और अगर वो चीज़ देख रहे थे तो कम से कम वो भी विनर बन सकती थी, क्योंकि वो भी बराबर दौड़ रही थी। जितनी बार नॉमिनेटेड हुई उतनी बार वोट के दम से वो फिर अंदर चली गई। लेकिन अंदर वाले ही बाहर करने पे लगे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। परिवार में कौन ऐसा इंसान चाहेगा कि हमको छोड़कर के कोई दूसरा विनर हो जाए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहला एलिमिनेशन ही बिग बॉस ने पता नहीं कैसे कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है चीज़ें हो गई। फिलहाल बिग बॉस सीजन 3 ओटीटी का एक विनर मिला, वो है सना मकबूल। और पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की, वो ये कि यार मुझे विनर बना दो, मुझे विनर बनना है, वरना मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। हालांकि अब डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि डिप्रेशन में वो गया जो बनना चाह रहा था विनर और बन गया लूजर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल बिग बॉस सीजन 3 का एक नया विनर निकल के बाहर आया, वो है सना मकबूल। और अब ट्रॉफी उन्होंने जीत ली है। और ट्रॉफी ही नहीं, फिलहाल उन्होंने 25 लाख भी जीत लिए हैं। पैसा ही पैसा होगा। आप लोगों को क्या लगता था बिग बॉस सीजन 3 ओटीटी के विनर रणवीर शौरी या फिर अरमान मलिक होंगे? अरमान मलिक का तो होना बनता ही नहीं था, क्योंकि अरमान मलिक जो लेकर के अंदर की ओर गए थे उससे ज्यादा लेकर के बाहर की ओर आए हैं। लेकर के 2 भी अंदर की ओर गए थे और 2 से ज्यादा चर्चा लेकर के बाहर आए हैं। दोस्तों आपके हिसाब से बिग बॉस सीजन 3 का असली विनर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि जो विनर हुआ है वो डिजर्व करता था या नहीं करता था, या फिर इसके अलावा भी और भी बेहतर कैंडिडेट थे जो डिजर्विंग थे विनर के, लेकिन वो नहीं हुए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।